हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बजट का एक क्लॉज डिस्कस करने वाले हैं जहां टीडीएस और टीसीएस के रेट्स चेंज हो जाएंगे अगर आपके वेंडर ने अपनी प्रीवियस ईयर्स में रिटर्न नहीं फाइल की है तो। यस, अब रिटर्न फाइलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। गवर्नमेंट हमेशा स्ट्रेस कर रही है कि यू आप अपने रिटर्न फाइल कीजिए। कंटिन्यूसली वो कही जा रही है कि फाइल करो। कंप्लायंस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। वो टाइम टू टाइम ऐसे क्लॉजेस ला रही है जहां पर अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो आप नुकसान में रहेंगे। जैसे लास्ट ईयर एक प्रोविजन निकला है जहां पर अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं फाइल की है तो जब आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं अबाउ स्पेसिफिक लिमिट, टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। सेम वे उन्होंने अब इस बजट 21-22 में एक नया प्रोविजन लाया है जहां पर अगर आपकी रिटर्न्स फाइल नहीं है तो टीडीएस और टीसीएस का रेट हायर हो जाएगा। एक न्यू सेक्शन इंसर्ट करने की बात की गई है, सेक्शन 206 ए बी और टीडीएस के अंदर और सेक्शन 206 सीसीए टीसीएस के अंदर। तो दोनों ही जगह टीडीएस और टीसीएस में ये बदलाव लाया जा रहा है, जिसके चलते अगर आपने अपनी रिटर्न्स नहीं फाइल की है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज टाइम तक से वो रिटर्न फाइल कर दीजिए ताकि आपका जो टीडीएस है वो हायर रेट पर डिडक्ट नहीं हो। चलिए देखते हैं कि क्या रेट पे टीडीएस डिडक्ट होगा अगर ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल होता है तो। TDS will be deducted at a rate higher of the following rates. One, twice the rate specified in the relevant provision of the act. यानी कि एक्ट में जो रेट स्पेसिफाई हुआ है उसका ट्वाइस, दैट्स डबल द अमाउंट। ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स, यानी कि जो एप्लीकेबल रेट है उसका डबल अमाउंट, या फिर 5%, विच एवर इज हायर। इस क्लॉज को समझने के लिए हमने एक एक्सेल बनाने की कोशिश की है जिसमें जैसे ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेशनल फी उस पे एक्ट के हिसाब से 10% है, तो हमने 2 into 10 20% लिख दिया है। टुवाइस द रेट और रेट इन फोर्स, यानी कि एक्चुअल रेट क्या है। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो जब कोविड-19 का वाइड स्प्रेड हुआ था और गवर्नमेंट ने काफी सारे नोटिफिकेशंस निकाले थे रेट रिड्यूस करने के लिए। उन्होंने एक रेट नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें आपका टीडीएस में आपको 100% नहीं, 75% ऑफ द ओरिजिनल रेट पे टीडीएस का लगेगा। सो जो 10% है उसका वैल्यू 7.5 हो जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ द अमाउंट 7.5 15% हो जाता है, एंड लास्ट है 5%। तो अगर मैं प्रोफेशनल फी के लिए देखूं तो मुझे देखना है 20%, 15% और 5%, विच एवर इज हायर। तो यहाँ अपना हायर आ जाता है 20%। सो अब अगर पर्सन ने, आपके वेंडर ने नहीं फाइल किया है रिटर्न, तो आप टीडीएस काटोगे 20% पे रादर देन 7.5%। तो ये बहुत महंगा है, मतलब वेंडर का काफी कैश फ्लो ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि फिर उसे नो अगर नहीं भी एप्लीकेबल है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न तो भी उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा और रिफंड क्लेम करना होगा गवर्नमेंट से। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपनी रिटर्न टाइम टू टाइम फाइल कीजिए। अब चलिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ जहां पर मेरा रेट इतना हाई नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ कमीशन मेरा रेट होता है 5%। टीडीएस रेट है 5, तो उसका डबल ले लेते हैं हम 10%। इफेक्टिव रेट आता है समवेयर 5 का, अगर मैं 75% ले लूँ 3.75%। तो यहाँ पर 3.75% का हम डबल ले लेते हैं, जो कि रफली 8% हो जाता है, एंड 5%। तो अगेन ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, 10% हायर रेट हो जाता है। सो अगर आपने यहाँ पर भी रिटर्न नहीं फाइल की है तो आपको ध्यान देना है कि आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। सिमिलरली टीसीएस में भी ये प्रोविजंस लाए हैं। सपोज मान लीजिए मेरा टीडीएस रेट 1% है, तो 1% का डबल हो जाता है 2%। यहाँ पर रेट इन फोर्स अगर 0.75 है तो 0.75 का डबल हो जाता है 1.5% एंड 5% जो हमने कंपेयर किया है। तो इसके हिसाब से अब आपका टीडीएस
1% पे नहीं कटेगा बल्कि 5% पे कटेगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट आप टाइम टू टाइम अपनी रिटर्न फाइल कीजिए ताकि आपको ये क्लॉज हिट नहीं हो। अब ये आप पूछोगे कि ये क्लॉज के क्या हर एक कंडीशन में हिट होगा, तो मैं बोलूंगी नहीं। इसमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि आपको चेक करना है आपकी वेंडर ने उनके प्रीवियस 2 इयर्स में ये रिटर्न फाइल की है कि नहीं, प्लस जो अमाउंट ऑफ टीडीएस या फिर टीसीएस जो लास्ट 2 इयर्स में डिडक्ट हुआ है, इट इज मोर देन 50,000 पर ईयर। तो चलिए ये भी समझते हैं। 1, आप जब चेक करोगे कि ये जो नया टीडीएस सेक्शन है या टीसीएस सेक्शन है वो एप्लीकेबल है कि नहीं, उसके लिए आपको इस चारों बॉक्सेस में आपको टिक मार्क येस करके मिलने चाहिए। तो जैसे मैं अब दे रही 21, 22 के लिए ये एप्लीकेबल है। यहाँ पर बजट का अगर आप देखोगे तो इसमें क्लियरली लिखा है कि दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। यस दोस्तों, ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। तो जिन्होंने अब तक अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं किया उनके पास चांस है अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए। प्लस जब 2021 में किया जाएगा तो इसमें 1920 एंड 2021 की रिटर्न फाइल की हुई दिखी जाएगी। तो मान लीजिए अगर आपने अभी भी अपनी 1920 की रिटर्न नहीं फाइल की किसी वजह से, बट 2021 की मिस नहीं कीजिएगा, 2021 की भी फाइल कर दीजिएगा। प्लस फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आपका अभी भी बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का चांस है अप टू 31 मार्च 2021। सो डू फाइल योर रिटर्न्स ताकि आप ये क्लॉज में हिट नहीं हो। अब आपको जब भी आप नेक्स्ट ईयर में 1 जुलाई 2021 के बाद टीडीएस डिडक्ट करेंगे, आप चेक करेंगे क्या वो पर्सन ने फाइनेंशियल ईयर रिटर्न 1920 में फाइल किए, मान लो नहीं किए। सेकेंड आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न फाइल की है, ये भी मान लो नहीं किए। अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड इज मोर देन 50,000 इन ईच ईयर, यस। अगर ये चारों यानी कि ये नहीं फाइल की और अब यहाँ पर मैंने लिखा हैज नॉट फाइल्ड, तो मैं यहाँ टिक करूंगी। क्योंकि ये चारों बॉक्सेस टिक्ड हैं, इसका मतलब क्या कि ये टीडीएस का जो नया सेक्शन है वो इस पे हिट हो चुका है एंड आपको ये रेट चार्ट चेक करना है एंड विच एवर इज हायर रेट वो आपको उस पे एप्लीकेबल करना है। लेकिन मान लो वो पर्सन ने भले अपने फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिटर्न नहीं फाइल की है बट 2021 की फाइल कर दी है, तो कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं होती है तो ये क्लॉज हिट नहीं होगा एंड टीडीएस जो पुराने रेट पे है वो ही कट होगा। तो अगर आपका टीडीएस पिछले 2 सालों में 50,000 के ऊपर है एक पर्टिकुलर पर्सन का, वेंडर का, एंड वेंडर ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिटर्न नहीं फाइल की है बट उनके पास स्टिल ऑप्शन है अपने फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न्स फाइल करने का और उन्होंने फाइल कर दी है, तो वो ये क्लॉज से बच सकते हैं। सो आपकी फाइनेंशियल ईयर 1920 एज वेल एज फाइनेंशियल ईयर 2021 की दोनों की रिटर्न इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और बात ध्यान दी जाए, ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा 1 जुलाई 2021 तक, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ड्यू डेट इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई एंड कंपनीज के लिए 30 सितंबर। मैं वही ओल्ड डेट ले रही हूँ जो पहले लॉ के अंदर थी, वो ड्यू डेट है। आज हो सकता है कि 1 जुलाई 2021 पे, क्योंकि आपने अपनी रिटर्न तब तक फाइल नहीं की है, आपका ये क्लॉज एप्लीकेबल रहेगा। और हो सकता है क्योंकि आपने रिटर्न फाइल नहीं की है दोनों ही ईयर्स फाइनेंशियल ईयर 1920 और फाइनेंशियल ईयर 2021 की, आपको ये क्लॉज हिट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपनी दोनों रिटर्न्स फाइल करें अगर आपका टीडीएस अमाउंट पिछले दोनों ही साल में 50,000 के ऊपर है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेक्शन को क्लियरली समझें एंड उसे एप्लीकेबल कर पाए अपने बिजनेस में। थैंक यू।